लैला को पाने की चाहत आखिरकार मजनू को शमशान घाट में लेकर आ गया। अरे बाप रे, अरे हमारा बाबू के ले गया जाता था। माँ अपने बच्चे को कितना दुलार से पालती है, कितना तपस्या करती है पालने में, बड़ा करने के लिए। इस समय इनका जो लड़का था 20 साल का हो गया था, लेकिन यहाँ पर लड़के के अपने माँ बाप को भुलाकर किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं और जो माँ बाप का घर का इज्जत होता है समाज में बर्बाद करके रखते हैं। माँ का भी बाप का भी सर नीचे हो जाता है गलत लड़कों की हरकतों के कारण। अगर वही लड़का अच्छा निकल जाता है तो माँ बाप का सर ऊंचा कर देता है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस घर के लड़के द्वारा ऐसा कर्म किया गया है। प्राइवेट का पार्ट कटने के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लड़की का चक्कर हो सकता है। और इस समय माँ बाप यहाँ पर भाई और माँ घर पे बाहर बैठे हुए हैं निराश होकर, उदास होकर। यहाँ पर परिवार के लोग, गांव के आसपास के लोग यहाँ पर दिलासा दिलाने के लिए माँ के पास आकर बैठ रहे हैं। माँ बाप की तपस्या पर लात मारकर प्रेमिका से मिलने आई प्रेमी की मौत यहाँ पर बेरहमी से कर दिया गया। ये वही जगह है जहाँ पर प्राइवेट पार्ट को काटकर इस गुलर के पेड़ पर लटका दिया गया। इस समय हम लोग सिवान जिले के हसनपुरा थाने के पुराना गांव के चौरे में है और वो लड़का पुराना गांव का ही है, जहां पर उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद कल रात को गांव के बगल में ही परिजनों द्वारा जला दिया गया है। और इस समय उसके परिजन और इस समय परेशान है, थाने की चक्कर लगा रहा है और पुलिस भी इसमें जांच में लगी हुई है आखिर इसको मारा कौन। उसमें शक प्रेमी प्रेमिका इसलिए बताया जा रहा है कि जिसमें उसके प्राइवेट पार्ट को वहां पर बेरहमी से काट कर और उसके बाद पेड़ पर लाकर दुपट्टे के सहारे टांग दिया गया है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी लड़की के चक्कर इस लड़के का था जो रात में मिलने गया हुआ था। वहां पर लड़की के घर वालों द्वारा उसे मार दिया गया, उसके बाद लाकर ये टांग दिया गया, या इधर ही चौरे में लड़की से मिलने आया होगा, यहीं पर उसके परिजन द्वारा मारकर टांग दिया गया होगा। अब चलिए उस लड़के के प्रेमी के घर भी चलेंगे, वहां भी बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी इस समय पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम सदर अस्पताल भेजने के बाद बॉडी को परिजनों के हवाले कर दिया। और इस समय जांच में लगी हुई है आखिर ये मामला क्या है, कौन मारा है। इस समय डॉग का भी, कुत्ते का भी इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस द्वारा यहाँ पर चौकीदार को ड्यूटी में लगाया गया है, बैठाया गया है। यहाँ पर 2 दिन से ये लोग यहाँ पर सोए हुए हैं कि स्क्वाड डॉग आएगा और इसकी जांच करेगा। सूंघने के बाद जो अपराधी होंगे, जो इस प्रेमी को मारे होंगे, जो इस लड़के को मारे होंगे, वहां तक डॉग के द्वारा पहुंचने की कोशिश किया जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं सिवान जिले या गोपालगंज जिले, छपरा जिले या बलिया जिले या देवरिया जिले, कहीं भी हम लोग जा रहे हैं, सबसे ज्यादा न्यूज हमारे चैनल पर आ रहा है कि प्रेमी प्रेमिका के मिलने के वक्त प्रेमिका के घर वालों द्वारा प्रेमी को जान से मार दिया गया है। और यही घटना सेम यहाँ भी हुआ है। अब चलिए इस प्रेमी के हम लोग परिजनों से बात करने की कोशिश करेंगे। वैसे सोमवार से लड़का लापता था और शायद मंगलवार को सुबह में इधर टांगा हुआ कोई चरवाहा इधर आया तो बॉडी को देखा, उसके बाद शोरगुल किया, उसके बाद गांव के लोग आए, उसके परिजन भी आए यहाँ बॉडी को देखने के बाद रोने बिल खिलाने लगे। उसके बाद पुलिस आई और उसके बाद खबर पेट्रोल की तरह पूरे जिले में फैल गया। अब चलिए इस प्रेमी के घर पर चलते हैं, वहां पर जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये मामला क्या। प्राइवेट पार्ट काट कर टांगने के बाद ग्रामीणों द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मामला लड़की का हो सकता है। इस समय हम लोग उसी लड़के के युवा के घर पे आए हुए हैं जिस लड़के का प्राइवेट पार्ट काटकर गुल्लर के पेड़ पर चौरे में टांग दिया गया था। ये उस लड़के की माँ है और ये भाई है बड़े, और उसके बाद जो पापा है वो थाने का इस समय चक्कर लगा रहे हैं, थाने पर बैठे हैं कि आखिर में पुलिस प्रशासन क्या कर रही है। माँ बाप पाल पोस कर बच्चे को बड़ा तो कर देता है, लेकिन लड़का किसी लड़की के चक्कर में अपना जान गंवा बैठता है। एक माँ बाप का तपस्या को यहाँ धूमिल कर देता है। अब माँ है ना, माँ ही है का बई बार हुआ लड़का साथे, मैंने कुछ अनुमान लगा था का के मरले बा अनुमान। अब तो सब कुछ दुश्मन बोलले बा, गाँव में हिट बोलले बा। अब तो हम नाम नहीं देखले तो नाम कैसे धनी बतावल जाता। लड़की के चक्कर रहला, कोनो लड़की से बात करत रहला, बात करी तो कहीं आउट में चल जाई बात करते हुए। अब तो ये हम ना कह सकिले, हम तो अपना घरे रह, उनका बांधल तो नहीं जब उनका के छोड़ ले बानी। सोमवार से गायब रहला। हाँ,
ना हमनिया के दोनों आदमी बूढ़ा बूढ़ी गाय धोनी सा धान पीतलन नहैलन खाना खैलन कपड़वा पहन के गरन बथनिया यही से संझिया बत कहीं जाए बाबू बछिया बांध बछिया बांध के फेन आइल बलन थे गाड़ी उनका सार के बड़े जना के सार के गाड़ी लगल लेडी काटे वाला अब वो गड़िया के जौन चादर ओढ़त चादर ओढ़ा दी आ चल गवन होने बथनिया अब उन्हें से हम वहीं चल गए दूसरा घर तो वहीं तो पूछे जे पंकज कहाँ गइलन तो बथनिया जो एगन सतना मिलन उनकर सार के भवे के जे धनेंजय साथे चल गए बनन तोड़ीला अब वही भागे हमनी के जोहले नहीं खिला काल भोरे उन्हें से लेडी काटे खाती तो हम जैसा ने जे पंकज तो पंकज नाइखन गई तब हमनी के जो है के सूद कर ले बन सर को 20 गो लइकन से चाहे फोन करो ले मुझे पंकज के नंबर पर फोन लगावल होता हाँ तब बन बतावता घरों में अपना 3 गो मोबाइल से फोन करने का तब बन बतावता तो कहने कि उन्हें बिया छीटे गोल तो है गुलरी के खेत में तांगा पूरा चावड़ा हम घूम रही जो हाँ अकेले हम यही न घूमत तो नहीं चमारवा में केहू से दुश्मनी वगैरह रहला हाँ दुश्मनी तो मन बोल रहे बात तो बन जाते हम केना का कहीं अब यहाँ पर देख सकते हैं एक माँ अपने बच्चे को कितना दुलार से पालती है, कितना तपस्या करती है पालने में, बड़ा करने के लिए। इस समय इनका जो लड़का था 20 साल का हो गया था, लेकिन यहाँ पर लड़के के अपने माँ बाप को भुलाकर किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं और जो माँ बाप का घर का इज्जत होता है समाज में बर्बाद करके रख देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस समय भाई का भी सर नीचे हुआ है, माँ का भी, बाप का भी सर नीचे हो जाता है गलत लड़कों की हरकतों के कारण। अगर वही लड़का अच्छा निकल जाता है तो माँ बाप का सर ऊंचा कर देता है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस घर के लड़के द्वारा ऐसा कर्म किया गया है, प्राइवेट का पार्ट कटने के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लड़की का चक्कर हो सकता है। और इस समय माँ बाप यहाँ पर भाई और माँ घर पे बाहर बैठे हुए हैं निराश होकर, उदास होकर। यहाँ पर परिवार के लोग, गांव के आसपास के लोग यहाँ पर दिलासा दिलाने के लिए माँ के पास आकर बैठ रहे हैं। भाई से कुछ हम लोग बात करते हैं। हटोगे बाबू, आप क्या कहेंगे इस पर? कुछ नहीं कर सकते। आप यहाँ पर नहीं थे? नहीं, 7-8 बजे तक खाना खाया होकर उसके बाद उधर गए। 8 बजे तक फोन किया तो हम जाने कहीं बात हो रहा है, कहीं बिजी हो जी। उसके बाद से फिर हम खाना खा कर सो गए। उसके बाद फिर फोन नहीं लग रहा था। सुबह जब फोन किया तो आपको मालूम था मतलब किसी से बात हो? ऐसा तो कोई बात नहीं था, कैसे मोबाइल सब हम चेक करते थे उसका। आप 2 भाई थे? हमारा 2 भाई। छोटा था वो? छोटा था। अभी पढ़ाई करता था? नहीं, पढ़ा लिखा नहीं। क्या करता था वो? यहीं पे घर पे काम हम करता था। साइकिल ना गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं चलाता। नाम हम लिखने का ढंग नहीं था। नाम वगैरह कुछ नहीं लिखता था? हाँ, नाम मैंने लिखा। पढ़ाई नहीं किया था का आपका? पढ़ावल बाकी ना पढ़लन ना साइकिल यहाँ के ना मोटरसाइकिल हाँ कतना यही ना जौन खेती के देती में लगी तन करिहन। अब भले गुजरात गइलन, गुजरात आ गइलन, अइला के बाद खेती में लागत रहा। अब हमने ना के ना। अब चलिए देखते हैं, पुलिस भी जांच में लगी हुई है और कुत्ते को भी यहाँ बुलाई हुई है। अब कुत्ता देखते हैं, कुत्ता के आने के बाद क्या निर्णय निकलता है। वैसे गांव के आसपास के लोगों द्वारा लड़की का ही मामला बताया जा रहा है। लैला को पाने की चाहत आखिरकार मजनू को शमशान घाट में लेकर आ गया। ये वही शमशान घाट है जहां पर एक मजनू को लाकर जला दिया गया हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। आखिरकार एक लड़का अपने माँ बाप को भुलाकर किसी लड़की के चक्कर में क्यों पड़ जाता है, अपने उस माँ बाप को याद क्यों नहीं करता है जो 20 साल की तपस्या से उसे बड़ा करता है, उस लायक बनाता है कि समाज में खड़ा हो सके। लेकिन वो अदाए बेटे आजकल के आधुनिक युग के लड़के नहीं निभा पा रहे हैं, एक लड़की के चक्कर में आकर अपनी जानें गंवा दे रहे हैं। ये वो मामला है जहाँ पर लड़की से मिलने तो गया, लेकिन वहाँ पर परिजनों द्वारा या अगल बगल के लोगों द्वारा या लड़की के दूसरे प्रेमी द्वारा उसके प्राइवेट पार्ट को काटकर किसी गुल्लर के पेड़ पर लवारिस छोड़ दिया गया था। ये लड़का 2 दिनों से घर से लापता था। काफी ढूंढने का प्रयास भी किया गया लेकिन लड़का मिला नहीं। आखिरकार ये 2 दिन बाद किसी गुल्लर के पेड़ पर लटका हुआ इसका बॉडी मिला। पुलिस प्रशासन भी जांच में लगी हुई है। अभी मामले की खुलासा
नहीं हो पाया है कि आखिर इसको मारा कौन है। वैसे प्राइवेट पार्ट काटने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि इस लड़के को प्रेमिका के घर वालों द्वारा मारा गया होगा। प्रेमिका से मिलने तो गया प्रेमी, लेकिन वो प्यार नसीब नहीं हो पाया जिसके चक्कर में वो गया था, लेकिन 2 गज जमीन यहाँ पर नसीब हो गया। अब चलिए, ऐसी न्यूज़ें आजकल हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। वैसे एक मैं बड़क्का में भी जाकर दिखाया था, 2 दिन बाद पुलिस भी वैसे जैसा मैं बताया था वैसा ही खुलासा किया था। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।